और बड़ी खबर यह है कि आप पर अब आफत आ गई है, यानी कि आम आदमी पार्टी पर आफत आ गई है। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 2 अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी आला कमान पर गंभीर आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने खुद को सही आदमी बताते हुए कहा कि वो गलत पार्टी में थे। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के 8 सांसदों ने आप छोड़ने का ऐलान किया है, सब बीजेपी में शामिल होंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि स्वाति मालीवाल हमारे साथ हैं, बाकी 6 सांसदों समेत 7 सांसदों ने पत्र पर साइन कर दिए हैं। हम बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। उधर आपके सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने तो राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, अपने 7 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी ही पुरानी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि आई एम द राइट पर्सन विद द रॉन्ग पार्टी विद द रॉन्ग प्लेस। ये बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं, जिन्हें 15 साल उन्होंने जवानी के दिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि बिरला जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपसे ही समझना चाहेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, जल्दी से पहले परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनिल गोयल हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और रवि जी, पहले आपसे ही बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी ज्यादा सक्रिय है और वहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं उनका आना जाना लगा रहता है, सक्रियता लगातार दिखाई देती है। इस बार जो हुआ है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने से पहले कई बड़े आरोप लगा दिए, भ्रष्ट बता दिया, उद्देश्य से भटकी हुई पार्टी बता दिया और भी बहुत सारे आरोप लगा दिए। अभी क्या प्रतिक्रिया आ रही है आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक नेताओं की तरफ से? जी देखिए, अभी जिस तरह से बातचीत, जैसे ये खबर आई, जिस 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राघव चड्ढा ने इस्तीफा दिया और उस वक्त उनके साथ 2 संदीप पाठक और मित्तल जी मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि हमारे साथ 7 राज्यसभा सांसद हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। इसके बाद जैसे ये बात आई तो उसके बाद संजय सिंह जो है आपके, उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस बताया और उन्होंने साफ कहा कि 1 हफ्ते पहले ही अशोक मित्तल जी के यहाँ
छापा पड़ा था ईडी का, और उसके बाद अब उन्होंने साफ कहा कि ये बिल्कुल दबाव की राजनीति है। और उसके बाद भगवत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी साफ कहा कि पंजाब के साथ धोखा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी ट्वीट पर साफ लिखा कि ये बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धक्का किया है। धक्का भी इसके मतलब कि एक तरीके से धोखा ही दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं कि इनको धक्का लगा है, और आम आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा सांसद है, उन्होंने लेटर पर बिल्कुल साइन करके उपराष्ट्रपति को भेज दिया है, उन्होंने भेज दिया है। और अभी थोड़ी देर में ही वो नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात करने के लिए मुख्यालय में मौजूद हैं। जी रवि जी, देखिए आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दिल्ली की राजनीति को बखूबी आप समझते हैं और समझा भी सकते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि राघव चड्ढा ने जो बड़े आरोप लगाए कि पार्टी अपने मुख्य उद्देश्य से, मूल उद्देश्य से भटक चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूं, क्या यही वजह है या फिर कोई और वजह है, या फिर राघव चड्ढा पर किसी तरीके का कोई दबाव डाला गया? क्योंकि बड़े आरोप संजय ने भी लगाए हैं, जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चला और इसलिए पंजाब की जनता के साथ ये गंदा खेल बीजेपी ने खेला, अमित शाह ने खेला, मोदी ने खेला। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जब ये आम आदमी पार्टी वर्चस्व जैसे आई सामने, तो इनका एक ही मुद्दा था कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। लेकिन जैसे जैसे ये अब शराब नीति घोटाला हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब आरोप लगे, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे, वो जेल में भी गए। हालांकि अभी फिलहाल वो भी बाहर हैं, अभी केस चल ही रहा है। लेकिन मेन जिस तरह से राघव चड्ढा ने कहा कि ये पार्टी जो है मुद्दा भटक रही है, तो ये एक तरीके से लोगों के जहन में तो है कि बिल्कुल के आम आदमी पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चली थी, वो लक्ष्य बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो रहा है। लेकिन इसमें भी यही दो राय नहीं है कि जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं संजय सिंह, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उपनेता बनाते ही जिस तरह अशोक मित्तल जी के यहाँ पे छापे पड़े ईडी के, तो ऐसा इसके बाद जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत ही ये सब कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के पास क्या कोई वॉशिंग मशीन है जो जहां पर उनके पास जाते ही सारे भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं लोग। जी चलिए ठीक है, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अनिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है। अनिल जी, ये जो राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों बहुत ज्यादा हाई हो गई है, ये तो टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया, लेकिन ये राजनीतिक टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, जब से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जब तक थे तब तक बीजेपी को कोसते रहे, कई सारे बड़े आरोप लगाते रहे, लेकिन आपकी पार्टी ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर लिया। ऋषभ जी, सही बात तो ये कि आपने फूट झाड़ हो गई थी, ये बिल्कुल फूट की तरफ जा रहे हैं और ये आज नहीं टूट रही। जो सब्जबाज दिखा करके इन्होंने जनता को गुमराह करके सब्जबाज दिखाए। बहुत अनिल जी का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। जी सर बोलिए। बहुत लोग इनसे जुड़े, लेकिन आप ये देखेंगे कि बिजली से लेकर के और बहुत नाम है, प्रशांत भूषण है, कुमार विश्वास हैं, साजिद इल्मी हैं, अशोक चौहान एमएलए हैं, कपिल मिश्रा हैं, अलका लामा हैं, योगेंद्र यादव है, किरण बेदी हैं, अन्ना हजारे हैं, यानी सब एक एक करके इनको छोड़ते चले गए। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत होते हैं, इन पार्टी के जिस पार्टी के संस्थापक भी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, अन्ना हजारे जी ने भी इनको खिलाफ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सबको गुमराह करा, सबको झूठ बोला, सबको अच्छा अनिल जी एक महत्वपूर्ण सवाल, राघव चड्ढा ने खुद अप्रोच की थी आपकी पार्टी में आने के लिए कि आप लोगों ने अप्रोच की थी कि भाई वहां पर सच नहीं बोल पा रहे हो, वहां पर भ्रष्टाचार है, हमारी पार्टी में आ जाओ? आपने अप्रोच की थी, उन्होंने अप्रोच की थी? मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति है, उसको जहां पर स्वतंत्रता दिखाई देती है, जहां पर उसको अपनी बात कहने का मंच दिखाई देता है, जहां पर उसको लगता है कि मेरे उद्देश्य वहां पर पूर्ति होंगे, तो स्वाभाविक बात है वो पार्टी उधर की तरफ जाता है। और हम तो जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी, तो राघव चड्ढा ने बीजेपी को अप्रोच किया था पार्टी में आने के लिए? ऋषभ जी देखो मेरी बात, हम हर व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति हमारी पार्टी की रीति नीति से सहमत है, सबका स्वागत है। अनिल जी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं आप। नहीं, अब मैं एक पूरी बात सुनो, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि जब हमारे रामनिवास गोयल जी और भी बहुत कार्यकर्ता बीजेपी से आम आदमी पार्टी में, हमने तो कोई ऑपरेशन झाड़ू नहीं था। हमने कहा ठीक है, उनका विचारधारा मान जाने दो। अलका लांबा पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी में आई, फिर कांग्रेस में चली गई। तो इसका मतलब अगर ये कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस है, तो इस बात का जवाब दें कि अलका लांबा को लाए थे तो ऑपरेशन झाड़ू नहीं था।
हमारे बीजेपी के विधायक जो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उनके गए थे, मैं रामनिवास गोयल कह लो, आपका ये पालम से विधायक। खैर अनिल जी देखिए, विपक्ष के नेता तो और भी बड़े आरोप लगाते हैं कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, ईडी सीबीआई, और जैसे ही उस वॉशिंग मशीन में किसी नेता को डालो तो दाग साफ हो जाते हैं सारे, और उसके बाद चक्क भक्क नेता निकलता है, आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है उसके बाद। खैर इस पर जाऊंगा, समय की कमी मेरे पास अनिल जी है, और हमारे साथ मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मुकेश जी, बड़ा फैसला राघव चड्ढा ने लिया, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि और बाकी 7 सांसदों ने बड़ा फैसला लिया पार्टी छोड़ने का। ऐसी क्या वजह हो गई थी कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा उन्हें, जिस पार्टी को उन्होंने अपनी जवानी के 15 साल दिए, उस पार्टी पर ही वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मूल उद्देश्यों से भटकने का आरोप लगा रहे हैं। मुकेश जी, राघव चड्ढा जी कौन है? आज अब आप और हम राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं, तो राघव चड्ढा की पहचान क्या थी? आम आदमी पार्टी ने जो स्तर पे उनको जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाया, वो कौन था? वो आम आदमी पार्टी थी। आज राघव चड्ढा की हम और आप बात कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के कारण बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, इनका तो षड्यंत्र है, इनके खून में षड्यंत्र करना है। मुकेश जी मुद्दे पे ही रहेंगे ना। राघव चड्ढा जी को ऐसी कौन सी परेशानी हो गई आपकी पार्टी में जो आरोप लगाकर जाना पड़ रहा है? जब ईडी का छापा निगम, जब जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, जब ईडी का छापा इनके ऑफिस में पड़ा, उस समय ये उपाध्यक्ष हुआ करते थे निगम के, दिल्ली जल बोर्ड के, तो इनको पता था कि छापा पड़ गया है। अरविंद जी जेल चले गए, संजय जी जेल चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, अब इनकी बारी है, तो ये झूठ बोल के दिल्ली चले गए और एक लगातार 1.5 साल से पार्टी से बाहर है। तो साफ दिख रहा था कि पार्टी के विरोधियों में अरविंद जी छूटने के बाद एकजुट नहीं करते हैं। इनकी बैठक वहां पे पार्टी के लोगों के साथ होती है लगातार। आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मुकेश जी, बाकी के सांसद का दुरुपयोग करके बाकी के सांसदों पर भी आरोप लगाएंगे आप? स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे, वहीं पर एक्शन नहीं लिया गया था, वो भी बड़े आरोप लगा रही थी, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रही। तो भारतीय भाई सारे लोग कहाँ जाके शामिल हो रहे हैं? आप ये देखिए कि सारे लोग कहाँ जाके शामिल हो रहे हैं, वही मशीन में। अभी आप भ्रष्टाचारी हैं, अभी आप बताइए ना, अशोक मित्तल जी के यहाँ 3 दिन पहले ईडी का छापा पड़ता है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए वो डर के मारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि क्या भ्रष्टाचार किया है सर? बड़ा खुलासा कर रहे हैं मुकेश जी आप, और बड़ी बात, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राघव चड्ढा ने क्या भ्रष्टाचार किया है जिस वजह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? प्लीज क्लियर कीजिए जनता। रेखा जी, ऐसी मैं संदीप पाठक जी बोल रहा हूँ। संदीप पाठक आरएसएस का दलाल है। वो पिछले 3-4 साल पहले पार्टी में आया और पूरे राज्यों को पार्टी बर्बाद कर दी, और आज मुकेश जी, राघव चड्ढा ने क्या भ्रष्टाचार किया जिसको छुपाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? भाई जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष में उस समय रहते हुए भ्रष्टाचार किया उन्होंने, और उनको जेल ना जाना, कितने का भ्रष्टाचार किया? पार्टी ज्वाइन कर लिया। कितने का भ्रष्टाचार किया मुकेश जी, कुछ रकम? अबे भाई मैं जबलपुर में बैठ के उसका आकलन तो नहीं करता। जब चोर होता है वही तो चोर साहूकार बनने की कोशिश करता है, और भारतीय जनता पार्टी में जाके वो साहूकार बन रहे हैं। ठीक है, राघव चड्ढा ने भ्रष्टाचार किया इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी के ही नेता मुकेश का। मुकेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो फिलहाल राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस बार कई बार सियासी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। अब राघव चड्ढा ने बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए, कहा मूल उद्देश्य से पार्टी भटक गई है और इसलिए मैं अब आपसे यानी कि आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं, जनता के पास जा रहा हूं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।